भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्ट बेईमान पार्टी है। उसका प्रदर्शन कल जनता ने देख लिया कि देहरादून के अंदर सरकारी कर्मचारियों को जबरन बुलाया गया, जो नहीं जाएगा उसे सस्पेंड करने की धमकी दी। को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह कहा जा रहा है, क्या उनकी भाषा से आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड का अपमान किया? ओए, ओए, ऐसे बोलना एक गृह मंत्री को शोभा देता है? आज काफी लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है और जो एक हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में कि घर घर चर्चा घर घर पर्चा और सदस्यता अभियान, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे रहा और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के तत्वाधान में यहाँ यम के सुखा दिखा। कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, हरिद्वार में पहुंचे थे। उस कार्यक्रम को आपने बड़े गौर से जरूर देखा होगा, किस तरह से देखते हैं आप उस कार्यक्रम को? मैं समझता हूँ कि किसी भी गृह मंत्री का या किसी भी राष्ट्र इस तरह का वक्तव्य जैसे खिजा खिजा सा होता है ना, कोई की जैसे घृणा सी हो गई हो इस उत्तराखंड की, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, मैं समझता हूँ कि कोई जिसको हम सड़क छाप कहते हैं, हालांकि हम लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है ऐसे, अरे ओ, ये जो शब्द, और उस भूमि में आके जिसको कि देवभूमि कहा जाता है, और उस भूमि के आके कि जहाँ संस्कारों की भूमि जिसको कहा जाता है, और वहां आके उन्होंने वो खिज जो मिटाई, वो अपने को संभाल नहीं पाए कि भाई जनता के बीच में मुझे क्या कहना है। वो उनकी एक फेलियर जिसको कहते हैं, वो उनके अंदर से निकला, वो खिज उत्तराखंड राज्य के जो लोग रहे हैं उनके प्रति। दूसरा, वो स्पष्ट एक संदेश वो लेके गए हैं यहां से, क्या परिवर्तन होने जा रहा है इस राज्य के अंदर, और जिस तरह से सरकारी मशीनरी का, सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया, ये अपने आप में एक सोचनीय विषय भी है। और जिस तरह से जहां पे टोल फ्री किया गया, तो अब तो हम ये पूछने के लिए हैं कि जैसे हमारा कार्यक्रम होगा हमारे भी टोल फ्री होगा, अन्य पार्टियों का होगा तो उनका भी टोल फ्री होगा। दूसरा, जिस तरह से कि रोडवेज की बस जनता का पैसे का जो दुरुपयोग किया गया, हालांकि वो तो वैसे भी करते हैं, आज तो सामने आ गया नहीं। और दूसरा, इन्होंने जो हमने कई पत्र है, मैं लाते हुए भूल गया, कि डिग्री कॉलेजों के वहाँ भेजे गए हैं कि भाई स्टूडेंटों को वहाँ भेजिए आप, और आंगनबाड़ी में जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनके लिए एक किया गया कि आपने एनी हो जो है वहाँ उपस्थित होना है। तो तमाम जितने भी हमारे जो है कर्मचारी रहे वहाँ, उनको वहाँ भीड़ जुटाने के लिए वहाँ किया गया। तो ये देखिए, ये अच्छा संदेश नहीं है, न इस राज्य के लिए न इस देश के। इस तरह से अगर आप भीड़ को जुटाओगे, और भीड़ स्वतः ही जुटती है, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, ये बिगर पैसे की भीड़, हम कहीं ये नहीं कि हम ला रहे हैं, जनता स्वतः ही जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ। तो इस तरह से तो वो साफ पता चल जाता है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों की जो है, यहाँ की जनता की जो आशीर्वाद जो देने जा रही है जनता, वो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ है। और ये आप देख रहे होंगे तमाम ये चीजें कि जिस तरह से उत्तराखंड की जनता इनसे परेशान है राष्ट्रीय पार्टी। 10 साल हमने कांग्रेस को जनता ने देख लिया, 15 साल उनको देख लिया, और दुख इस बात का है कि कहीं विकास के नाम पे वोट ही नहीं मांगे। कैसे मांगे? विकास तो किया ही नहीं। अब ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, इस आधार पे जो है ये वोट मांग रहे हैं। दूसरा एक चीज, उन्होंने एक प्रचलन हो गया है, अभी जब उन्होंने सब प्रयोग कर लिया है, तो आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू की एक सभाएं करके, और वहां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम अनदर पार्टी के लोग हैं, क्या हम हिंदू नहीं? कि खाली आपने सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दे रखा, जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, आप उसके नाम पे क्यों नहीं मांगते? विकास के नाम पे मांगे ना वोट, विकास के नाम पे। हम तो ये पूछना चाहते हैं यहाँ
हमने कभी किसी विधायक का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब जरूरी हो गया है हमें ये पूछना कि आपने अंकिता भंडारी कांड में जो आपने यहाँ किया, कैसे यहाँ की जनता आपको जो है स्वीकार कर ली। तो इसलिए हमारा तो यहाँ एक संदेश लेके मैं आया था, यहाँ जनता के यंगकेश्वर की जो जनता है उनसे निवेदन भी किया कि ऐसे जो विधायक का है, बेटी बहुएं सबकी हैं, बेटियां उनकी भी होंगी, जिस तरह से उन्होंने विजोड़ रात को 2:30 बजे रात को वो कमरा तोड़ा, तो आखिर वो किसको बचाना चाहता, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस राज्य का भी और इस क्षेत्र का भी कि जहां इस तरह का कांड हुआ है, वहां की जनता बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उन्हें तो जनता के बीच में आने का अधिकार ही नहीं है, ना यहाँ की जनता, और उनसे पूछिए ना कि आप किस मुंह से जो है यहाँ वोट मांगने आओगे। तो हमारा सीधा मानना यह है कि विकास तो बहुत दूर की बात रहेगी इन सरकारों की उसमें। दूसरा एक निवेदन आप लोगों से भी है कि पूर्व में आपके द्वारा भी जो है उत्तराखंड क्रांति दल को, जब हमने उत्तराखंड राज्य का हमने शुरू किया था, तो चाहे प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका बहुत बड़ा योगदान इस राज्य निर्माण में रहा। मेरा एक निवेदन है आपको कि हमने एक मुहिम छेड़ी है, अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को भी हम बचाएं, और जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि इस राज्य को बचाएं। राजनीति तो हम तब कर लेंगे जब जो है पहले ये राज्य बचे। दूसरा हमारा सीधा ये मानना है कि यहाँ की जो हमारी पृष्ठभूमि रही है पहाड़ की, यहाँ की जो संस्कृति रही वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जो हमारे चारों धाम जिसको हम ये कहते थे कि यात्राएं, अब वो पिकनिक स्पॉट हो गया है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है इस राज्य। दूसरा हमने एक नारा दिया, जय पहाड़ जय पहाड़, और जय पहाड़ कहना मैं समझता हूँ कि गुनाह नहीं है। तो किसी पत्रकार मित्र ने मुझे पूछा प्रेस क्लब में परसों, अभी 3 दिन पहले, कि जी आप जय पहाड़ जय पहाड़ी क्यों कहते हैं? मैं कहा जी क्या कहें, कह जी पर्वतीय राज्य है। तो मैं कहा जनाब पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर? पर्वत भी वही है और पहाड़ भी वही, और उस पहाड़ की जय कह रहे हैं जहाँ हमारे चारों धाम, और एक हमारे जगराता होता है, और उसमें वैष्णो देवी, हमारी जो है ज्वाला देवी, नैना देवी, एक कहते पहाड़ों वाली माता, उनका गुणगान करते हैं। और अगर हम इस पहाड़ का गुणगान करते हैं जहाँ चारों धाम है, तो क्या गुनाह करते हैं? अगर ये गुनाह है उनकी नज़र में, ये गुनाह हम बार बार, ये संदेश हम देने आए थे तमाम लोगों। मतलब बच्ची आपसे सवाल रहेगा कि कल आप लोगों का कार्यक्रम है, शायद आप शूट करने जा रहे हैं गैरसैंण में, तो वहाँ आपने उत्तराखंड परिवहन निगम की कितनी बसें आपने मांगी? बीजेपी ने तो कल बहुत सारी मांगी, आपके भी तो कार्यक्रम है, आपने कितनी मांगी? ये सवाल अध्यक्ष जी आपसे मुझसे। उत्तराखंड के अंदर क्यों सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करेगा? भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्ट बेईमान पार्टी है। उसका प्रदर्शन कल जनता ने देख लिया कि देहरादून के अंदर सरकारी कर्मचारियों को जबरन बुलाया गया, जो नहीं जाएगा उसे सस्पेंड करने की धमकी दी, और सारी रोडवेज की गाड़ियां जो है अमित शाह के प्रोग्राम को सफल बनाने में लग गई। तमाम यात्री सड़कों पर परेशान रहे। तो भाजपा का राजनीतिक चरित्र जनता देख रही है। उत्तराखंड क्रांति दल जनमानव भावनाओं से बनी हुई पार्टी है। स्वतः ही जनता हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गठबंधन पहुंच गई। अच्छा, कल अमित शाह जी ने एक निवेदन किया है उत्तराखंड की तमाम जनता को कि हमें एक मौका और दो, 27 की। क्या लगता है आपको, जनता उन्हें मौका देगी फिर, और देगी तो किस आधार पर देगी? कितनी बेशर्माई से ये बात कह गए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी 9 साल से सत्ता में बैठी है। हम पूछना चाहते हैं कि इन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह कहा जा रहा है, क्या उनकी भाषा से आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड का अपमान किया? ऐसे बोलना एक गृह मंत्री को शोभा देता है? और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि धामी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो माना जा सकता है कि अंकिता की हत्या में गृह मंत्री की स्वीकृति थी, किरण नेगी की हत्या में गृह मंत्री की स्वीकृति थी, नौजवान बच्चों के रोजगार जिस तरीके से बेचे गए उसमें गृह मंत्री की स्वीकृति थी, उत्तराखंड भ्रष्टाचार के आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया तो गृह मंत्री की स्वीकृति थी। पलायन रुक नहीं रहा है, राजधानी का पता नहीं है, पूरा राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इन तमाम घोटालों में फंसे मुख्यमंत्री को जिस तरीके से वाई उन्होंने देहरादून हरिद्वार में किया है, उससे साफ संदेश गया है कि गृह मंत्री खुश है, भाजपा खुश है, जनता त्रस्त है।
जनता ये समझ चुकी है कि इन बेईमानों को यदि उत्तराखंड से नहीं भगाया तो ये हिंदू मुस्लिम के साथ में अब ठाकुर ब्राह्मण भी करने लगे। अब यूजीसी लागू करके इन्होंने जो है दलित बनाम स्वर्ण का जो झगड़ा खड़ा करा है, उससे पूरे प्रदेश से लेकर देश में एक आक्रोश खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। 27 दूर नहीं है, देखते रहिएगा। अमित शाह को अपने किए कारनामों की सजा जरूर मिलेगी, जनता छोड़ेगी।